हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करते हैं कसूरी मेथी बनाने का तरीका। जो कि हमने एक गमले में मेथी उगाई है, उससे हम आपको बताएंगे कि हम कसूरी मेथी घर पर आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हम बाजार से जब इसे खरीदते हैं तो ये बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। इसी कसूरी मेथी को आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सस्ते में तैयार कर सकते हैं। फिर कसूरी मेथी तो हर सब्जियों में डलती है, जिससे कि सब्जी का स्वाद भी दुगना हो जाता है, इसलिए हमारे बाजार से ये लेनी भी ज़रूरी हो जाती है। तो फिर जब घर पर उगा सकते हैं तो बाजार से हम क्यों लें। अब इसे बाजार से ना लेकर थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी मेहनत लगाकर इसे हम घर पर ही तैयार करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमने कसूरी मेथी को कभी भी बाजार से नहीं लिया है, क्योंकि हर बार इस आसान तरीके से हम इसे घर पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आइए वो तरीका हम आपसे भी शेयर कर लेते हैं। ये देखिए, ये रही हमारे गमले की अच्छी सी हरी भरी मेथी। इसी तरह से हम घर पर धनिया को भी उगाकर तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे इधर मार्केट पास नहीं है तो धनिया भी जल्दी से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उसे हम घर के गमले में ही उगा लेते हैं। और फिर ये देखिए हमारा हरा भरा पुदीना, पुदीने को भी हमने घर पर ही उगाया है। इसको भी उगाने का तरीका हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि इसको भी उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरह से रोज़ इस्तेमाल होने वाले इन पत्तीदार पौधों को हमें घर पर तो ज़रूर उगाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें बहुत ही मदद मिलती है। ये नहीं कि अब चटनी बनानी है तो हम बाज़ार भाग रहे हैं मुट्ठी भर पुदीना लेने के लिए, और अगर घर के गमले में ही है तो फिर हम इसे जल्दी से लेकर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का होना घर में बहुत ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं मेथी उगाने के बारे में। मेथी उगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बीज लिए हैं। ये मेथी के बीज हैं। बड़े चम्मच है तो आप 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा चम्मच नहीं है तो आप खाने वाले 4 चम्मच बीज ले लीजिए। तो अब आप पहचान ही गए होंगे कि हम इनको रोज़ इस्तेमाल करते हैं घर में, जिसे कि हम मेथी दाना भी कहते हैं। तो यही वाले बीज जो हैं हम मेथी उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मेथी के ही बीज होते हैं। तो इस तरह से हमने इसे आधी कटोरी पानी में भिगो दिया है। तो इस बीजों को हम इसी तरह से लगभग 2 दिन के लिए हमें छोड़ देना है। तो हमने इसको बीजों को भीगे लगभग 2 दिन हो गए हैं, तो अब हम इनको गमले में डाल देते हैं। सभी बीजों को हमने गमले में अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसे धूप में रख के छोड़ देंगे। में बीजों को डाले लगभग 21 दिन हो चुके हैं और अब ये गमले में हरी भरी मेथी उगाई है और अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमें इसे निकालना है, हम इसे जड़ से इस तरह से निकाल रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से हमने सारी ही मेथी को जड़ से हटाकर अलग कर लिया है, और जो साफ-साफ मेथी है उसको हम एक टब में इकट्ठा करते जा रहे हैं। इस तरह से हमने बाकी बची मेथी को भी साफ करके अलग कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी सारी मेथी यहाँ पे आ चुकी है और हमने इस तरह से गमले को खाली कर लिया। ये देखिए हमने इसको खुले पानी में धो लेना है। खुले पानी में हमने इसे 5-6 बार अच्छे से धो लिया है, जिससे कि इसकी मिट्टी गर्दा बिल्कुल भी इसमें ना रहे और ये अच्छे से धुलकर साफ हो जाए। और अब ये बिल्कुल धुलकर साफ हो चुकी है, तो हम इसे छन्नी में छान के अलग कर रहे हैं। इस तरह से हम इसे इसी तरह से छन्नी में लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निथर जाए। आधा घंटा हो चुका है, इसका सारा पानी अच्छे से निकल चुका है। तो एक मलमल के कपड़े को बिछाकर हम इसको अच्छे से फैला रहे हैं, ताकि इसका बाकी बचा पानी भी सूख जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इस तरह से हमने सारी मेथी को इस कपड़े पे फैला दिया है और अब हम इस कपड़े से सारे पानी को अच्छे से पत्तियों से पोंछ लेंगे, जिससे कि पत्तियां हमारी अच्छे से सूख पाएँ और बिल्कुल भी पत्तियों में पानी ना रहे। अब इन पत्तियों को हमने धूप में भी नहीं सुखाया है, जिससे कि इनका हरा कलर बरकरार रहे। अब हमने इन सारी पत्तियों को इस कपड़े पे अच्छे से फैला दिया है, जिससे ये पत्तियां अच्छे से सूख पाएँ। हमने पंखा नहीं भी चलाना है तो फिर कोई बात नहीं, ये पत्तियां इसी तरह से इस पे फैली-फैली 2-3 दिन में अच्छे से सूख जाएंगी। पत्तियों को सूखते दूसरा दिन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे से सिकुड़ चुकी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी ड्राई हो चुकी हैं। तो इसे इसी तरह से कपड़े में अलट-पलट कर अच्छे से रख दिया है, जिससे कि ये अच्छे से सूख पाएँ और अब इसे इसी तरह से 1 दिन के लिए हम और रख के छोड़ देंगे। इस तरह से लगभग 3 दिन के लिए हमने इन्हें उलट-पलट कर अच्छे से सुखा लिया है, जिससे कि इनमें नमी बिल्कुल भी ना रहे और अब ये सूख के अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल रहे हैं एक कटोरे में, जिससे कि हम इसे आधा घंटे के लिए धूप में रख देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर चीज़ को धूप लगाना तो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसमें फंगस बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं।
मेथी को सूखते आधा घंटा हो चुका है, इसे अच्छे से धूप लग चुकी है, तो अब हम इसे स्टोर करेंगे किसी अच्छे से जार में। यहाँ पर काँच का एक साफ सा जार ले लिया है और इसको हमने भी धूप में रख के अच्छे से सुखा लिया, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। काँच के जार में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस तरह से अब हम सारी मेथी को इसमें हमने डाल दिया है और अब हम इसको स्टोर करके रख रहे हैं। कसूरी मेथी को स्टोर करने के लिए हमें अब इसका ढक्कन लगाकर इसको हमने बंद करके रख देना है, ताकि ये एयर टाइट जार में बनी रहे और इसमें मॉइस्चर ना हो। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इस्तेमाल करें तो हमें सूखे हाथों से ही इसे निकालना है। और जब इस्तेमाल करना हो, सब्जी में डालना हो, तब 6-8 पत्तियों को हमें डंडियों सहित लेकर तवे को लो आंच पे रख के इसे हमें हल्का सा सेक लेना है। और फिर जब हमें इसे सब्जी में डालना है तो इसे हम क्रश करके सब्जी पे डाल देंगे, जिससे कि सब्जी का स्वाद बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से कसूरी मेथी को घर पर उगाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।